हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए निर्माण लेकर आया है तूफान एक्सप्रेस बैच, जिसका टारगेट है मात्र 15 दिन में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। मतलब इसमें आप लोग को जो 2 साल का सिलेबस है उसको मात्र 15 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन किया जाएगा, पूरा समाप्त किया जाएगा, पूरा बेसिक से लेके जितना चीज़ आप लोग को पूछा जाता है। इसमें आप लोग को जो भी टॉपिक उठाएंगे उसका पहले कंसेप्ट देंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन डील करवाएंगे। उसी तरह आप लोग को बुक का भी लिया जाएगा, एक एक चैप्टर, मतलब पूरा ग्रामर, पूरा आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस आप लोग को लिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए ABCD आप लोग को देख लिए, समझ में आ गया। इसमें देखिए AEIOU जो होता है ना, जिसे हम लोग वॉवेल कहते हैं। वॉवेल के बारे में बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब तक इतना कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है ना। जैसे कुछ बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, है ना, पढ़ना हो, उसमें सब में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राम गोज टू मार्केट, है ना। इसमें क्या हुआ, राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया एंड मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मतलब ये समझ में आया, जो बोलने वाला हो, जो काम करता हो, जो डूअर हो, जो एक्टिव हो, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और उसके बाद जो काम नहीं करता हो, जिस पे काम होता हो, जिस पे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। बट जो एक्शन होता है, जो क्रिया होता है, वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए क्या सबसे बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए हम लोग को, सेंटेंस, है ना। तो बात समझ में आ गया। अब सेंटेंस में ये क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे राम के साथ गोज लगाएं कि गो लगाएं, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जानना जरूरी हम लोग को पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन मीन्स व्यक्ति। व्यक्ति इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला हो, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम हुए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं आप हुए सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो हुआ थर्ड पर्सन। तो कितने तरह के पर्सन, 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी 2 तरह का, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो वी। उसी तरह जैसे अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल है तो उसमें वर्ब लगाएंगे प्लूरल, है ना। अब एक बात और यहाँ पे समझने के लिए है, जो यार सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं एंड प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, है ना। देखिए, सिंगुलर वर्ब वो कहते हैं जिसमें एस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एस लगा हो, जैसे इज हो गया, है ना, ये सिंगुलर हो गया। वाज हो गया, सिंगुलर हो गया। हैज हो गया, सिंगुलर हो गया। ये सब क्या है, सिंगुलर। जैसे देखिए, इज MR में कौन सिंगुलर, इज सिंगुलर। वाज वर्ड में कौन सिंगुलर, वाज सिंगुलर। हैज है में कौन सिंगुलर, हैज सिंगुलर। डू डज में कौन सिंगुलर, डज सिंगुलर। डू में तो एस नहीं लगा, जी हाँ। तो जिस वर्ब में एस लगा उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और उस सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, है ना। जैसे आई के साथ वाज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो सेकंड पर्सन में सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है एंड प्लूरल के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात करते हैं, ही, सी, इट। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड दे थर्ड पर्सन
प्लूरल नंबर। अब हीज इट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे एंड दे के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, उम्मीद है आप लोगों को पर्सन समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा निर्माण का तूफान एक्सप्रेस है और तूफान एक्सप्रेस में थोड़ा स्पीड तो पकड़ना पड़ेगा ना। वैसे अगर आप लोग और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है पर्सन का, है ना, अच्छे से देख लीजिए। वैसे इतना बहुत है। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टेंस। टेंस मीन्स काल। टेंस कितने तरह के होते हैं इस दुनिया में? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया है, एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो भविष्य में होगा, है ना। चलिए तभी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, ये तीनों भी 4 तरह के होते हैं। मतलब 12 टेंस होते हैं। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 12 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट जिसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, एंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। उसी तरह फ्यूचर में भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक एक करके 12 देखेंगे, बट आज सबसे पहले क्या, प्रेजेंट टेंस में से सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट इट शोज हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। किसे कहते हैं? जो डेली रूटीन, जो आप कोई भी काम डेली रूटीन वाइज करते हैं उसको हम लोग कहाँ बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। हैबिट होगा कोई भी चीज का, आदत हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये सब को भी कहाँ बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, है ना। अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। जो आखिर सिंपल प्रेजेंट को बोलेंगे कैसे, सिंपल प्रेजेंट को लिखेंगे कैसे, है ना। तो इसके लिए आप लोग को इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है स्ट्रक्चर। इसको कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग V5 लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग V1 लगाएंगे, है ना। जैसे राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट, है ना। जैसे यहाँ देखिए राम गोज टू मार्केट, क्लियर ना। अगर यहाँ पे रहता राम और श्याम दोनों बाजार जाता है, राम एंड श्याम बाजार जाता है, तो क्या होगा? राम एंड श्याम गो टू मार्केट। बात समझ में आया? अगर राम बाजार जाएगा तो गोज लगा, एंड राम और श्याम दोनों बाजार गया तो गो लगा, क्लियर ना। तो सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग V5 का यूज करेंगे ये, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग V1 का यूज करेंगे। जैसे देखिए सिंगुलर है ना तो S वाला, प्लूरल है ना तो बिना S वाला गो। गो मतलब भी जाना एंड गोज मतलब भी जाना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। तुम्हारे पापा जयपुर नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा? योर फादर डज नॉट गो टू कहाँ? मार्केट है दिल्ली। चलिए दिल्ली, तुम्हारे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं तो योर फादर डज नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे
डज लगाने में डर तो नहीं लग रहा है, जो योर फादर, हाँ याद रहे योर फादर भी सिंगुलर हुआ। अब पापा एक होते कि एक से ज्यादा होते हैं? एक होते हैं ना, जी हाँ। तो सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दो चीज याद रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे क्या हो गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं? क्या तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं? तो क्या बन जाएगा, डज योर फादर गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, है ना। वैसे ही आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव वो होता है जैसे आप लोग को, क्या तुम्हारे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं? क्या तुम लोग बाजार नहीं जाते हो? है ना। तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा डज योर फादर नॉट गो टू दिल्ली, है ना। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं, डजंट योर फादर गो टू दिल्ली। उसी तरह आइए नेक्स्ट हम लोग का आ गया WH वर्ड। WH वर्ड जैसे, WH वर्ड किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझिए। WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, WH वर्ड कहते हैं। किसे कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को क्या कहते हैं, WH वर्ड। व्हाट मतलब तो जानते हैं ना क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब और हाउ मतलब कैसे। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसे WH वर्ड कहते हैं, है ना। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह WH निगेटिव, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस डजंट डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों जाते हैं, है ना। तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों जाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, वाई, कैसे बनाएंगे, क्या बोले, तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों जाते हैं, तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों जाते हैं। तो क्या बनाइएगा, वाई डज योर फादर गो टू दिल्ली, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहीं पे रहता, तुम्हारे पापा दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, तो क्या बनाते वाई डजंट योर फादर गो टू दिल्ली। इसको दूसरी तरह भी बना सकते थे, वाई डज योर फादर नॉट गो टू दिल्ली, दोनों तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम लोग इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना भी बचा हुआ है टेंस वो अगले क्लास मतलब कल आप लोग को पूरा टेंस भी क्लियर करवा देंगे और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आप लोग को जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है टेंस से रिलेटेड वो सारा क्लियर करवा दिया जाएगा। और ऐसे ही रोज क्लास चलेगा, पूरा क्लास 80% से ज्यादा मार्क्स आप लोग को इस 15 दिन के क्लास से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे, उससे आप लोग को बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो अपना जितना दोस्तों सारे के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।